हेलो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपका नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसह संयोजक यौगिक। देखो, ये चैप्टर क्या है आपका 5 मार्क्स या 6 मार्क्स का ये चैप्टर है और इनऑर्गेनिक के पोर्शन से लिया है। और बुक जो आपकी फर्स्ट बुक है उसका लास्ट चैप्टर है। ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये चैप्टर, और इस चैप्टर में से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। एक बात देखो, मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर के अंदर चीजें क्या बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं और कुछ कुछ समझ में आती है और कुछ कुछ नहीं आती है, लेकिन मैंने उनको अच्छे से एनालिसिस करके एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स लेकर के उनको बिल्कुल शॉर्ट वीडियोस फॉर्म के अंदर बनाया हुआ है। तो पहले तो मैं क्या करता हूं, आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे देता हूं, छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, ताकि आपको थोड़ा सा रिव्यू हो जाए कि भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी बता सकता था, लेकिन नहीं, पहले एक बार थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं इस चैप्टर से कि भाई मतलब है क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हम अगर बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, तो होता क्या है कि जैसे मान के चलो कोई सेंट्रल एटम है, कोई मेटल आयन है, मान के चलो कोई क्या है, मेटल आयन है। मेटल आयन का मतलब धातु आयन, स्पेशल फॉर धातुओं की बात ज्यादा है यहां पे। धातु आयन है, वो क्या करती है, बॉन्ड बनाती है। वो क्या करती है, बॉन्ड बनाती है किसके साथ, कोई ऐसे ग्रुप्स, ऐसे एटम्स के साथ जो उसको लोन पेयर प्रोवाइड करे, लोन पेयर दे दे, लोन पेयर डोनेट कर दे। मतलब मेटल आयन, मतलब उनको हम बोल सकते हैं नेगेटिव आयंस। मेटल आयन धातु आयन है, वो कुछ नेगेटिव आयन जिनको हम ऋणात्मक आयन, या फिर हम बोल सकते हैं कोई जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, या फिर हम बोल सकते हैं उनके पास लोन पेयर हो। ऐसे या तो वो एटम्स हो सकते हैं या फिर वो ग्रुप्स हो सकते हैं। आगे चल के इनका नाम हम देंगे लिगेंड। उनके साथ या तो ये घिर जाती है, मतलब बाउंड हो जाती है। मेटल आयन क्या कर जाती है, इनसे बाउंड हो जाती है, घिर जाती है। मतलब इनके साथ ऐसा समझो आपके बॉन्ड बना लेती है। मतलब कहने का यह है कि मेटल आयन क्या करती है, यहां से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, ग्रहण करती है। और ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनको क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। डोनेट मतलब दान करते हैं भाई। ये लोन पेयर मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, परमाणु ऐसे ग्रुप होते हैं, ये लोग इसको क्या करते हैं, दान करते हैं धातु आयन को। और बॉन्ड बनता है, बॉन्ड बनता है। बॉन्ड कौन सा बनेगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेशन मतलब उपसह संयोजक बंध। उपसह संयोजक बंध। ऐसे यौगिकों को, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को, ऐसे संकुलों को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, मतलब सीधे सीधे डोनेट कर दिया। क्लियर है, किसको, मेटल आयन को। मेटल आयन को। अब ये मेटल आयन होती कौन है, यहां मैक्सिमम मेटल आयंस जो होती है बेटा, डी एलिमेंट्स की होती है। जैसे ये होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट। ये किसका काम करते हैं, मेटल आयन या धातु आयन का काम करते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट। अब ये तो इतना तो आपको पता होगा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ठीक है, डी ब्लॉक के। अब यही क्यों कि भाई ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको बोलते हैं संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक की धातुएं तत्व। यही क्यों, क्योंकि इनके पास में बेटा क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। मतलब वैकेंट जब भी तो ले लेंगे ये किसी से भी, वैकेंट डी ऑर्बिटल मतलब रिक्त डी कक्षक, रिक्त डी कक्षक।
या फिर इनकी साइज स्मॉल होती है, साइज क्या होती है इनकी, स्मॉल होती है। रिक्त डी कक्षक साइज क्या होती है इनकी, स्मॉल होती है, इसलिए साइज स्मॉल होती है, रिक्त डी कक्षक होते हैं, इसके लिए ये क्या बना लेते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बना लेते हैं। क्लियर है? डी ऑर्बिटल, रिक्त डी कक्षक और साइज इनकी स्मॉल होती है। जैसे मान के चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं कैसे बनाएंगे। देखो बात होती है यहां पे कि ये मेरा एक मेटल है, ये मान के चलो यहां ले लेते हैं, इसने किसी से, ये कोई एल टाइप का कोई एटम है चाहे ग्रुप है कुछ भी मान लो, इसने इसको लोन पेयर दिए, इसने इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दिए, इसने इसको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिए, तो भाई ये देने वाला है तो इसको बोलते हैं हम डोनर एटम, मतलब देने वाला, दाता परमाणु। इसको क्या बोलते हैं, दाता परमाणु। और इसको बोलते हैं एक्सेप्टर एटम, मतलब ये एक्सेप्ट करने वाला परमाणु है, ग्राही परमाणु है। अब ये दाता है मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, तो बेटा इसको बोलते हैं बेस, लुईस बेस। ये तो हम पहले पढ़ चुके। लुईस बेस मतलब क्षार, लुईस क्षार का काम करते हैं। और ये है एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये लुईस एसिड का काम कर रहे हैं, लुईस अम्ल का काम कर रहे हैं। और इन दोनों के, इसने इसको दिया तो बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, मतलब उपसह संयोजक बंध बन रहा है। और इनसे जब उपसह संयोजक बंध से बने हुए यौगिकों को हम क्या बोलते हैं, उपसह संयोजक बंध से बने यौगिकों को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। भाई ये ध्यान रखना, ये भाई कोई दिमाग में आए आपके दिमाग में भाई संक्रमण तत्व ही क्यों कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं, क्योंकि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, साइज स्मॉल है। और तीसरी बात ये है कि ये लोग क्या करते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल, साइज स्मॉल, और ये लोग क्या करते हैं, लॉन पेयर्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये लोग क्या कर सकते हैं, लॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लॉन पेयर्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं आसानी से। क्लियर है? क्लियर है? इस टाइप से ये क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देकर के आपको समझाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो आप, वैसे इसमें कोई ज्यादा बड़ी बातें नहीं है। क्लियर? देखो कैसे, जैसे मान के चलो मैंने एक एग्जांपल उठाया, समझाने के लिए आपको बताता हूं, मैं एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बताता हूं मैं आपको। जैसे हमने लिया, हम लेते हैं, जैसे यहां लेता हूं मैं M A B Y और ये। क्लियर है? इस टाइप से आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना हुआ होता है। क्लियर है? इसको बोलते हैं बेटा आयोनिक स्फीयर, इसको बोलते हैं आयोनिक स्फीयर, मतलब आयन मंडल। ये पूरा जो बड़े ब्रैकेट में है, बिग ब्रैकेट में, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मतलब इसको बोलते हैं समन्वय मंडल। ये जो आपका बी है, इसको बोलते हैं लिगेंड। अभी आगे बताऊंगा लिगेंड की हम चर्चा करेंगे। लिगेंड मतलब ऐसे ग्रुप्स या एटम्स या आयंस जो इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को दान देने का काम करते हैं। डोनेट क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर को दान देने या डोनेट करने का काम करते हैं। और जो ये वाई है, वाई का मतलब कितने लिगेंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस चैप्टर में 4 और 6 लिगेंड की बात होगी केवल। तो यहां वाई मतलब है यहां पे बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या, समन्वय संख्या। ये समन्वय संख्या या तो 4 हो सकती है या 6 हो सकती है। मतलब कहने का यह है कि यहां लिगेंड धातु से, और यहां जो ए है यही आपकी डी ब्लॉक की कोई धातु है, संक्रमण तत्वों की कोई धातु है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु। क्लियर है? और इसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर या लॉन पेयर को, इलेक्ट्रॉन पेयर या लॉन पेयर को क्या करना, इलेक्ट्रॉन पेयर या लॉन पेयर को इसका काम क्या है, एक्सेप्ट करना। इलेक्ट्रॉन पेयर या लॉन पेयर को क्या करना,
एक्सेप्ट करना। क्लियर है? और ये पूरा मिलकर के एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको बोलते हैं उप सह संयोजक यौगिक या उप सह संयोजक संकुल। क्लियर है? यहां तक आपको Y का मतलब CN कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब या तो 4 बॉन्ड बनाएगा या 6 बॉन्ड बनाएगा। इस पूरे को बोलते हैं समन्वय मंडल। अब उप सह संयोजक यौगिक होता क्या है कि बेटा ये टूटते नहीं है। जैसे जल में कोई भी चीज टूट जाती है ना, आयनिक हो जाती है, ऐसे टूटता है। ये अंदर का पार्ट टूटता नहीं है भाई, जो भी अंदर प्रेजेंस है ये टूटता नहीं है, ब्रेक नहीं होता। बाहर की चीज टूट जाएगी लेकिन ये आयनाइज नहीं होगा, वियोजित नहीं होगा, आयनिक नहीं होगा, ये आयनित नहीं होगा, मतलब टूटेगा नहीं, ब्रेक नहीं होगा। क्लियर है ये बात? अब इसके अंदर होता क्या है, अगर मान लो, मैं यहां लिख देता हूं, अगर मान के चलो, यहां 2 केस बन जाते हैं। इफ अगर मान लो आपके जो लिगेंड हैं, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अगर लिगेंड सेम टाइप के हैं भाई, समान प्रकार के लिगेंड हैं, तो बेटा आप, या फिर ये लिगेंड डिफरेंट टाइप के हैं, विभिन्न प्रकार के लिगेंड हैं। एग्जाम्पल देंगे बाद में, जब मैं बीच में देते रहूंगा। अगर ये सेम टाइप के हैं तो इनको बोलोगे होमोलैप्टिक, इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाता है, होमोलैप्टिक संकुल कॉम्प्लेक्स, होमोलैप्टिक संकुल कॉम्प्लेक्स। और अगर अलग अलग प्रकार के हैं तो इनको बोलते हैं हेट्रोलैप्टिक संकुल, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। जैसे एग्जाम्पल मान के चलो, यहां ले दिया FeCN6, ये लो। अब देखो यार, CN लिगेंड है ना, इधर देख लो B की जगह CN है, 6, Y मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या, Fe मतलब केंद्रीय धातु परमाणु, CN सब 6 प्रकार, मतलब 6 के 6 साइनो है, मतलब साइनाइड आयन 6 के 6 है। तो ये हो गया होमोलैप्टिक। और मान के चलो कुछ ऐसा लफड़ा कर दूं कि भाई ये CN तो 5 कर दूं, यहां एक Cl जोड़ दूं, तो ये अलग अलग टाइप के हो गया। हो सकता है कुछ और भी हो जाए, तो ये अलग अलग टाइप का हो गया, ये हो गया हेट्रोलैप्टिक संकुल। क्लियर है? ये है आपका जो परिचय था, इंट्रोडक्शन था, मैंने आपको अच्छे से दे दिया। अगले लेक्चर में हम VBT की बात करेंगे, एक क्वेश्चन लेके आएंगे और VBT को अलग अलग तरीके से एनालिसिस करेंगे, समझाएंगे आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता कैसे है। क्लियर? थैंक यू सो मच।